नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। राणा रायमल की मृत्यु के पश्चात संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने। उन्होंने 1509 से 1527 तक मेवाड़ पर शासन किया। वे इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेवाड़ के इतिहास में ही नहीं अपितु मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर वीरों की सूची निकाली जाए तो राणा सांगा का नाम सबसे ऊपर रहेगा। मध्यकालीन भारत में राणा सांगा जैसा बलशाली और पराक्रमी शासक कोई नहीं था। राणा सांगा अंतिम राजपूत शासक थे जिन्होंने संपूर्ण राजपूताने पर एक छत्र शासन किया। दिल्ली, गुजरात और मांडू के सुल्तानों को कई बार युद्धों में पराजित किया। अलग अलग युद्धों में राणा सांगा ने एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवाए। उनके शरीर में छोटे बड़े 80 घाव थे। 1517 में ईडर के युद्ध में राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान को पराजित किया। 1517 में ही खतौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1518 में धौलपुर के युद्ध में दूसरी बार राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत में बाबर के साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी रुकावट राणा सांगा थे, जो स्वयं दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार मानते थे। परिणाम स्वरूप दोनों महत्वाकांक्षी शासकों के मध्य 13 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की सैन्य शक्ति बाबर के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वालों में मारवाड़ के मालदेव राठौड़, वागड़ के उदय सिंह, ईडर के रायमल राठौड़, आमेर के पृथ्वीराज सिंह, मेड़ता के रतन सिंह, चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान मेवाती और सालुम्बार के रतन सिंह चुंडावत प्रमुख थे। बयाना के युद्ध में बाबर बुरी तरह पराजित हुआ और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। बयाना के युद्ध के एक महीने पश्चात 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर की दूसरी टक्कर हुई। ये युद्ध वर्तमान में भरतपुर जिले के खानवा में हुआ। इस युद्ध में भी राणा सांगा की सैन्य शक्ति बाबर से ज़्यादा थी, परंतु राणा सांगा की राजपूत फौज बाबर की तोपों का सामना नहीं कर पाए और युद्ध का निर्णय तभी हो गया जब हाथी के ऊपर बैठे राणा सांगा को तीर लगी और वे मूर्छित हो गए। मूर्छित हुए राणा सांगा को आमेर के पृथ्वीराज सिंह ने और मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला। राणा सांगा की जगह राज राणा झाला अज्जा ने मेवाड़ का मुकुट धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए। झाला अज्जा के अलावा सालुम्बार के रावत रतन सिंह चुंडावत, हसन खान मेवाती, वागड़ के उदय सिंह, मानिक चंद चौहान, राव रामदास आदि योद्धा युद्ध भूमि में काम आए। होश आने पर राणा सांगा को राजपूतों के पराजय का समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक बाबर को भारत से उखाड़कर बाहर ना फेंक दूं, तब तक चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। राणा सांगा बाबर पर आक्रमण कर बदला लेने की तैयारी में जुट गए। कहा जाता है कि राणा के कुछ सरदार उनके इस योजना से सहमत नहीं थे, इसलिए उनमें से किसी ने राणा सांगा को जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये स्पष्ट नहीं है, परंतु खानवा में राणा सांगा की पराजय ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। अगले 200 सालों तक भारत का नियंत्रण मुगलों के हाथों में रहा। खानवा का युद्ध आखिरी युद्ध था जब संपूर्ण राजपूताने ने इकट्ठा होकर विदेशी शक्ति का मुकाबला किया। अंग्रेजी इतिहासकार एलिफेंस्टन लिखते हैं कि यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाते तो उसकी विजय निश्चित थी। इतिहासकार डॉक्टर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि महाराणा सांगा का पराजय का कारण बयाना के विजय के बाद तुरंत आक्रमण ना कर बाबर को तैयारी का मौका देना था। डॉक्टर ओझा ने राणा सांगा के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि वे वीर, उदार, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वे एक सच्चे क्षत्रिय थे। राणा सांगा की वीरता की प्रशंसा स्वयं बाबर ने किया है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार युद्ध लड़ते थे। अगर उसके 3 उत्तराधिकारी भी सांगा जैसे वीर होते तो मुगलों का राज्य भारत में टिक नहीं पाता।
इतिहास में राणा सांगा का नाम सदैव अमर रहेगा।